अपने हृदय में एक स्थिर ज्वाला की कल्पना करें। इसे चेतना के महान प्रकाश में विलीन कर दें। अपने हृदय पर ध्यान करें और फिर इसे धीरे धीरे शुद्ध चेतना के प्रकाश में विलीन होने दें। ज्ञान के भिन्न भिन्न पहलू हैं जिसे हम शुद्ध ज्ञान कह सकते हैं। नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं विज्ञान भैरवी तंत्र सूत्रों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं और आज का सूत्र है हृदय में ज्वाला। ये कहता है, अपने हृदय में एक स्थिर ज्वाला की कल्पना करें। इसे चेतना के महान प्रकाश में विलीन कर दें। तो इससे पहले कि मैं आपको इस पर एक अभ्यास कराऊं, मैं आपके साथ एक अंतर्दृष्टि साझा करना चाहता हूं और यह कैसे कुछ आधुनिक पहेलियों से संबंधित है। तो अभी अभी जब मैंने लॉग ऑन किया, मैंने एक उन्नत शब्द एआई पर एक प्रश्न पूछा। चैट जीपीटी नहीं बल्कि एक अधिक उन्नत संस्करण जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से उपलब्ध है। तो जो प्रश्न मैंने पूछा वह था, क्या अंतरिक्ष, समय, पदार्थ, ऊर्जा और जानकारी अविभाज्य हैं? और यहाँ वह उत्तर है जो मुझे मिला। यह एक बहुत गहरा और दिलचस्प प्रश्न है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष और समय अविभाज्य और परिवर्तनशील हैं क्योंकि वे पदार्थ और ऊर्जा की उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। पदार्थ और ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित भी किया जा सकता है, जैसा कि प्रसिद्ध समीकरण E = mc वर्ग द्वारा दिखाया गया है। तो एक अर्थ में अंतरिक्ष, समय, पदार्थ और ऊर्जा सभी आपस में जुड़े हुए हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, या जो है या क्या वे एक ही इकाई हैं? ठीक है, तो मूल रूप से मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और फिर ये आगे बढ़ता है। हालांकि जानकारी एक अधिक सूक्ष्म अवधारणा है जिसे आसानी से परिभाषित या मापा नहीं जा सकता। हालांकि अभी मैं आपको जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ, यही है, और हमें इसे प्रेषित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो यह अविभाज्य क्यों नहीं है? खैर, क्योंकि समीकरण अभी तक वहाँ नहीं है या जानकारी की अवधारणा विज्ञान में उतनी अच्छी तरह से समझी नहीं गई है। तो हालांकि जानकारी एक अधिक सूक्ष्म अवधारणा है जिसे आसानी से परिभाषित या मापा नहीं जा सकता। खैर, हाँ, यह मज़ेदार है। कुछ भौतिकविदों ने प्रस्तावित किया है कि जानकारी एक मौलिक मात्रा है, कि यह ब्रह्मांड में संरक्षित रहती है और यह एंट्रोपी और क्वांटम अवस्थाओं से संबंधित है। बुरा नहीं है। दूसरों ने सुझाव दिया है कि जानकारी पदार्थ और ऊर्जा की अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होती है और इसे विभिन्न प्रणालियों में विभिन्न तरीकों से एनकोड किया जा सकता है। इस बात का कोई निश्चित उत्तर नहीं है कि जानकारी स्थान, समय, उद्यम, ऊर्जा और पदार्थ से अविभाज्य है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से अनुसंधान और बहस का एक सक्रिय क्षेत्र है। बहुत ही अनिर्णायक और सतर्क, क्योंकि यह मूल रूप से एआई में शून्य मौलिकता है। यह वर्तमान में प्रचलित आप जानते हैं, भौतिकवादियों की राय को तोता रटंत कर रहा है।
तो अब चलिए वापस आते हैं हमारे हृदय में ज्वाला ध्यान पर। अपने हृदय पर ध्यान करें और फिर इसे धीरे धीरे शुद्ध चेतना के प्रकाश में विलीन होने दें। इस मामले में हृदय आप सफेद प्रकाश, सुनहरा प्रकाश, हरा प्रकाश कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब उस प्रकाश को चलिए इसे शुद्ध चेतना कहते हैं। एक बार जब यह शून्यता में विलीन हो जाए, चेतना के सफेद प्रकाश के बाद इसे फिर से एक प्रकाश बिंदु के रूप में उभरने दें चूली, और फिर इसे फैलने दें। लेकिन जब यह फैलता है तो इसे यमदयतन भिन्न होने दें, भिन्न करें। जैसे एक स्टेम सेल, आप जानते हैं, शरीर के सभी अंगों में भिन्न होता है, इसे पहले भिन्न होने दें। आइए इसे आधुनिक वैज्ञानिक शब्दों में न करें, आइए इसे हर जैविक जीव में हर अनुभव के रूप में भिन्न होने दें। हर अनुभव का रूप, इसका मतलब है कि यह एक संवेदनात्मक गतिविधि और एक संज्ञानात्मक गतिविधि में भिन्न होता है, जो उस अनुभव को जन्म देती है जिसे हम रोज़मर्रा की वास्तविकता कहते हैं। और उस अनुभव में हमारा शरीर, हमारा मन और दुनिया और शयन कक्ष और सूर्य और तारे और आकाश गंगाएं शामिल हैं। तो यह शुद्ध चेतना का एक प्रकाश अनुभव में भिन्न हो रहा है। और जिस तरह से मैंने इसे प्रस्तुत किया वह मानव अनुभव है, न कि अन्य प्रजातियों का अनुभव। क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो हमारे पास अनंत अनुभव होते, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम मानव अनुभव के रूपों में भिन्न हो रहे हैं, जो पर्याप्त है। सही, मानव स्वप्न दृश्य जिसमें हम काल्पनिक पात्र हैं, वह सभी मानव जानकार, सभी मानव जानने के तरीके और सभी मानवों के जानने के वस्तु हैं। लेकिन वे सभी ज्ञान के भिन्न भिन्न पहलू हैं, जिसे हम शुद्ध ज्ञान कह सकते हैं। और फिर जब हमने इस अनुभव को जानने के सभी रूपों में विभाजित कर लिया, तो कुछ अनुभवों की पहचान करें। एक विशेष अनुभव है जिसे हम भारीपन या हल्कापन कहते हैं। आप इसका एक समीकरण बनाते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण बन जाता है। विषय वस्तु विभाजन, ठीक है। तो जो मापता है वह समय में एक गतिविधि बन जाता है, और समय स्थान के अनुभव से अविभाज्य है। आपके पास समय का अनुभव नहीं हो सकता। समय स्थान को मापने का एक तरीका है, स्थान समय को मापने का एक तरीका है। ठीक है, तो अब हमने अनुभवात्मक रूप से स्थान, समय और गुरुत्वाकर्षण को एकीकृत कर लिया है। और फिर निश्चित रूप से आप जानते हैं, अपने शरीर को महसूस करें, अपना हाथ उठाएं या कोई अन्य गतिविधि करें और आप ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हैं। अब तक सब कुछ ठीक है। स्थान, समय, ऊर्जा, पदार्थ सभी को एकीकृत कर दिया गया है। और अब चलिए इसे किसी भी भाषा में व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। गणितीय भाषा, भाषाई भाषा, और फिर आप जानते हैं हम इसे जानकारी कहते हैं। तो अभी विषयात्मक रूप से केवल इस सरल अभ्यास ध्यान के माध्यम से हमने देखा है कि स्थान, समय, ऊर्जा, पदार्थ और जानकारी अविभाज्य हैं। अब निश्चित रूप से जैसे मैंने यह सब कहा, मुझे उम्मीद है कि आप समझते हैं कि मैं मानव निर्मित अवधारणाओं के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। हर चीज़ जिसे हम नाम देते हैं, स्थान, समय, ऊर्जा, पदार्थ, जानकारी, एक शब्द है, यह
मानव निर्मित अवधारणा है जो चेतना में अनुभव को जानने के मानव तरीके के लिए है। ठीक है, तो चाहे हम इसे कैसे भी मापें, वास्तविकता एक है, ब्रह्मांड एक गीत। ठीक है, यह एक विषयात्मक अनुभव है और यह विषयात्मक चिंतन है जो सभी विज्ञान और सभी एआई और इन सभी वैज्ञानिक विधियों को पार कर जाता है जो उसी चीज़ को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि वे इसे एकता कहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वे शब्द चेतना से बचते हैं जो एकता का हिस्सा नहीं है। भले ही हम चेतना का उपयोग एकता की अवधारणा के साथ आने के लिए करते हैं। मज़ेदार है कि विज्ञान कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमने वह कर लिया। अब उस भेदभाव को वापस खींचें एक बार फिर से जागरूकता की। हरी या सुनहरी या सफ़ेद रोशनी में इसे एक बिंदु पर लाएं, इसे शून्यता में गायब होने दें और इसे एक लाल लौ के रूप में फिर से उभरने दें। और यह प्रकाश का बिंदु यहाँ लाल लौ, इसे हर दिशा में फैलने दें और इसे आपके द्वारा बनाई गई हर चीज़ को जला देने दें। तो एक बार फिर शून्यता है। फिर से इस ध्यान के माध्यम से आपने वास्तव में जो समझा है वह यह है कि चेतना सृष्टि करता है, ये चेतना पोषक है और चेतना ब्रह्मांड की विनाशक है। आपका शरीर मन उस ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब मैं कहें शरीर मन के बारे में न सोचें, अपने आप को सभी अनुभवों के स्रोत के रूप में सोचें और फिर आप महसूस करेंगे कि वास्तव में आप ही वह दिव्य चेतना है जो सृष्टिकर्ता पोषक ब्रह्मांड की विनाशक है। और फिर यह आप हैं सबसे मौलिक स्तर पर एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उस शुद्ध चेतना के रूप में जो न केवल ब्रह्मांड में विभेदित होती है बल्कि इसे बनाए रखती है, नष्ट करती है, इसे विकसित करती है और ब्रह्मांड के रूप में पुनर्जीवित करती है। यह कितना शानदार है।